हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका पेप कोडिंग के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा अगला सवाल, जिसका नाम है ग्रुप एनाग्राम। तो इस सवाल में हम लोगों को एरे मिलेगा स्ट्रिंग्स का। ठीक है। और हम लोगों को उसके ग्रुप्स करके बताना है कितने ग्रुप, मतलब जो स्ट्रिंग का एरे मिलेगा उसमें से कितने वर्ड्स एक एक ग्रुप में जा सकते हैं, एनाग्राम्स होंगे उसके। तो ये हम लोगों को इनपुट मिला है, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। एक मिनट दो मुझे। पेस्ट। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों को इनपुट मिलेगा। एक बार इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों को स्ट्रिंग मिलने वाली है और हम लोगों को ग्रुप में एनाग्राम्स बनाने हैं। इसके क्या होते हैं एनाग्राम्स? होते हैं वेब कोडिंग का एनाग्राम्स कोडिंग पे। मतलब क्या है? वेब कोडिंग में जितने भी कैरेक्टर्स है उतने ही सेम कैरेक्टर, मतलब एक वर्ड के सेम कैरेक्टर दूसरे वर्ड में होने चाहिए, तभी वो एनाग्राम बनता है। ठीक है। एक वर्ड के सेम कैरेक्टर्स, कैरेक्टर से नंबर्स अगर देख लेते हैं, इसमें देख लो पी एक बार आ चुका है, इसमें भी पी एक बार आ चुका है। पी आया एक बार, पी भी एक बार, पी फिर से आया, पी इधर भी फिर से, सी आया, सी भी है, ओ आया, ओ भी है, डी आया, डी भी है, आई आया, आई भी है, एन आया, एन भी है, और जी आया, जी भी है। ठीक है। तो इस इस पहले वर्ड में जितने भी कैरेक्टर्स प्रेजेंट है उतने ही इस वाले वर्ड में प्रेजेंट है। इसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि पेप कोडिंग का एनाग्राम अगर ग्रुप बनाया जाए तो कोडिंग पेप भी आ सकता है। ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग, तो एक मिनट, हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या यूज करने वाले हैं? हम लोग यहाँ पर मैप का यूज करेंगे। मैप क्या कंटेन करता है? हम लोग मैप का यूज करेंगे। मैप में रखेंगे स्ट्रिंग, और उसके मैप हो गई की, हमारी स्ट्रिंग हो गई की, और जो वैल्यू होगी उसके वर्सेस स्ट्रिंग वर्सेस की वर्सेस वैल्यू जो रखेंगे वो होगी वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग। वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, तो ये हो गया हमारा मैप। तो इसमें हम लोग कैसे डालेंगे? ये जो की बोल रहा हूँ मैं, वो किस हिसाब से होगी, किस तरीके से होगी, क्या क्या दिखाएगी ये स्ट्रिंग हम लोगों को? इसमें आए, इस पे ट्रैवल करते हुए फिर कोडिंग नाम मिल गए हम लोगों को। अब हम लोगों को स्ट्रिंग के वर्सेस स्ट्रिंग, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग रखनी है। तो क्या, कैसे करा जाए? तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्ट्रिंग मिली है इसको हम लोग कर लेंगे सॉर्ट। एक हिसाब से सॉर्ट कर लेंगे। अगर इस वाली स्ट्रिंग को सॉर्ट कर लिया और इस वाले स्ट्रिंग को सॉर्ट कर लिया, तो जो हम लोगों को एक आउटपुट में स्ट्रिंग मिलेगी ना, वो सेम मिलेगी। देखते हैं। इसको सॉर्ट कर लेंगे। अगर इसको सॉर्ट कर लिया तो वो आएगी, ई आएगा, उसके बाद ई आएगा, उसके बाद जी आएगा, उसके बाद आई, उसके बाद एन, इसके बाद ओ, उसके बाद पी, और ये वाला पी। तो इस तरीके से कुछ स्ट्रिंग बनेगी अगर हम लोगों ने पेप कोडिंग को सॉर्ट कर लिया तो इस स्ट्रिंग के सामने वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग के सामने हम लोग पेप कोडिंग लिख देंगे। पेप कोडिंग, पेप कोडिंग लिख देंगे। ये हो गई स्ट्रिंग हमारी। इसको बताते हैं एक बार। ठीक है। अब ये वाला वर्ड हो गया हमारा। अब कोडिंग पेप पे आए, इसको भी सॉर्ट कर लेते हैं। सॉर्ट करने से पहले सी आएगा, उसके बाद ई आएगा। ठीक है। उसके बाद जी आएगा, एक ही बार है। तो उसके बाद आई आएगा, उसके बाद एन, उसके बाद ओ, और उसके बाद पी पी। ठीक है। तो ये वाले, अगर दोनों एलिमेंट हम लोगों ने सॉर्ट कर लिए, ये वाला स्ट्रिंग सॉर्ट कर लिया तो ये आया, ये वाली स्ट्रिंग सॉर्ट करने के बाद ये वाला आया। तो दोनों का यहाँ पर काउंट जो है, नंबर ऑफ, मतलब स्ट्रिंग में जितने भी नंबर है वो भी सेम है, और उनकी ऑर्डर भी सेम है। तो हम लोगों को एक एक की मिल गई। दोनों वर्ड्स को एक्सेस करने के लिए एक स्ट्रिंग की मिल गई। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अ, उसी एक की के सामने, ये की दोनों सेम थी, तो हम लोगों ने मान लिया कि हमारे मैप में ऑलरेडी वो की कंटेंट है, तो उसके सामने ही हम लोग कोडिंग पेप भी डाल देंगे। कोडिंग पेप। तो ये हो गया कोडिंग पेप, इस वाले की के सामने पेप कोडिंग एंड पेप कोडिंग पेप। तो एक ग्रुप बन गया कोडिंग और कोडिंग पेप का, जो कि एक दूसरे के एनाग्राम्स है। अब यहाँ पर आते हैं इसके लिए, PEPPER, पेपर। तो इसके लिए पहले ई आएगा, वो दो बार आएगा, उसके बाद पी तीन बार आएगा,
और उसके बाद आर। इसको सॉर्ट कर लिया हमने, पेपर को सॉर्ट कर लिया, तो इस तरीके से कुछ की बनेगी और इसके सामने हम लोग डालेंगे पेपर। उसके सामने पेपर डाल दिया। अब तो क्लोज कर लेंगे। अब ये वाला हो गया। इसको सॉर्ट करने के बाद इस वाली ये जो की बनी है उसके सामने हम लोगों ने वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग में उसके तब जो नाम था वो डाल दिया। अब ये वाली चेक कर रहे हैं रैपर। इसका क्या आएगा, ए आएगा पहले, उसके बाद ई आएगा, उसके बाद ई आएगा दो बार, और आर आएगा 2 बार। ये सॉर्टिंग के बाद रेपर नाम जो है उसको सॉर्ट करने के बाद हम लोगों को इस तरीके से कुछ की मिली और उसके सामने हम लोगों ने रेपर नाम डाल दिया। ठीक है। अब इसके अगला, इससे अगला, ये इस वाले को देखते हैं। इसका क्या आएगा, ई आएगा 2 बार, उसके बाद पी आएगा 3 बार, पी आएगा 3 बार, उसके बाद आएगा आर 1 बार। तो ये जो वाली की, ये जो की है और ये जो की है वो दोनों सेम है। तो ये की ऑलरेडी कंटेंट्स मैप में ऑलरेडी है, अवेलेबल है। ये जो की है ये ऑलरेडी मैप में अवेलेबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी की के सामने ये वाला वर्ड भी डाल देंगे, इसी की के सामने रेपर भी डाल देंगे, सॉरी रिपेप, रिपेप भी डाल देंगे। और ऑलरेडी कंटेंट करती है, तो इस तरीके से कुछ हम लोगों को कीज मिलेंगी और इसके बाद हम लोग रिटर्न कर देंगे वेक्टर ऑफ लिस्ट में आंसर, वेक्टर ऑफ वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग। इसमें हम लोग इसको फिल कर देंगे, ये सारे इसमें फिल हो जाएंगे, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग में फिल होके हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। जल्दी से इसका कोड देख लेते हैं। तो ये रहा नाडोज का आईडी और इसको मैंने कर लिया फुल स्क्रीन। अब यहाँ पर कोड देखते हैं कैसे कैसे कोड करा जाए। तो कोड के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक मैप ले लेंगे पहले, मैप ऑफ स्ट्रिंग, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, एक मैप बना लिया। अब हम लोगों को क्या करना है, आंसर में रिटर्न करना है वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग। तो इसको भी इनिशियलाइज कर लेते हैं जल्दी से। ये बनेगी आंसर नाम की। ठीक है। अब हम लोगों के पास क्या है, ये स्ट्रिंग्स, ज्यादा जो स्ट्रिंग्स थी हम लोगों ने इनपुट से ली है, स्ट्रिंग्स हम लोगों को मिली है। तो हम लोग यहाँ पर उसको एक्सेस करेंगे फॉर ऑटो से str स्ट्रिंग्स ऑन स्ट्रिंग्स। यहाँ पर क्या किया, ऑटो ले लिया डेटा टाइप, और स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स में जितनी भी स्ट्रिंग्स है, मतलब जो हम लोगों को इनपुट में मिला था, पेप कोडिंग, पेप कोडिंग, कोडिंग पेप, और कुछ रैपर, पेपर, इस तरीके से कुछ था। ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या करा, स्ट्रिंग्स ऑन स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रिंग्स। तो हम लोगों को ये वाली स्ट्रिंग मिली है अभी के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉर्ट कर लेंगे। सॉर्ट करने के लिए हम लोग, और हम लोगों को वो नाम भी चाहिए, वो पेप कोडिंग नाम भी चाहिए, उसको स्टोर भी करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक टेम्प वेरिएबल ले लेंगे स्ट्रिंग का, और उसमें हम लोग ये स्ट्रिंग डाल देंगे। ठीक है। अब इसको सॉर्ट कर लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक, स्टार्टिंग से एंड तक। टेम्प डॉट बिगिन कोमा टेम्प डॉट एंड। तो ये हो गई सॉर्ट। और हमारा जो मैप है उसमें हम इस टेम के सामने ये जो सॉर्ट करा है उसके सामने पुश बैक कर देंगे, पुश बैक ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है। यहाँ पर क्या करा हमने, हम लोगों के पास उस मैप में एक बन गई, इसकी क्या बन सकती थी, अगर हम लोगों ने वो की मान ली, कुछ बनी थी जो सॉर्ट करी थी हमने, उसकी कुछ CEIPP ऐसे कुछ बना था। उसके सामने एक वेक्टर लिस्ट पड़ी है, तो हम लोग उसके वेक्टर में कुछ पुश करना है हम लोगों को। तो हम लोग क्या करते हैं, पुश बैक का फंक्शन का यूज कर लेते हैं। अगर कुछ नहीं है तो वो नाम पहले के लिए पड़ जाएगा वहां पर, वेब कोडिंग। और अगर कोई नाम नया नया नाम आता है तो वो इसके पीछे लग जाएगा। तो यहाँ से आगे ये तो हो गया, हम लोगों ने उसमें डाल दिया। अब आगे हम लोगों को क्या करना है, एक इस आंसर में सारे जो लिस्ट हम लोगों ने भरी है इस आंसर में डाल के रिटर्न करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक फॉर ले लेंगे, ऑटो क्या बोल देंगे इसको, वेक्टर लिस्ट। ठीक है, वेक्टर लिस्ट, और मैप पे ट्रैवर्स करेंगे, और जो आंसर है उसमें हम लोग पीछे पीछे ऐड करते जाएंगे, पुश बैक ऑफ वैल्यू वेक्टर लिस्ट। ओके।
और ये जो आंसर मिला है इसको ही रिटर्न कर देंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये पूरा कोड हो चुका है। इसको एक बार रन करके देखते हैं, तो तभी है नहीं, कुछ एरर आते हैं तो देख लेंगे। तो कुछ एरर आ रहे हैं, देखते हैं। आंसर डॉट पुश बैक, डॉट पुश बैक पे ही एरर आया है, और कहाँ है? ठीक है, पर एरर मिला है। तो जो स्ट्रिंग की थी, हम लोग यहाँ पर स्ट्रिंग ही मान लेते हैं इसको, और रन करके देखते हैं चलता भी है नहीं। ये तो फर्क पड़ेगा नहीं वैसे भी। तो ये ऑटो ही रहने देते हैं, और यहाँ पर पुश बैक V1 मैप के ऊपर ट्रैवर्स करके वहाँ से ये। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? तो ये जो आंसर है ना, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग का है, हम लोगों को उसमें वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग डालनी है। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों के पास ये वाली की है, और उसके वर्सेस में ये वाला वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग का वैल्यू पड़ा है। ठीक है, की वर्सेस वैल्यू होता है। तो वैल्यू जो है वो हम लोग वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग में डाल के रखिए। तो उसको क्या करेंगे हम, V1 डॉट सेकंड बोल देंगे। तो ये जो सेकंड का फंक्शन है वो क्या करता है, उस मैप का जो वैल्यू की वर्सेस वैल्यू है ना, तो उसका जो सेकंड है वैल्यू वाला, उसको हम लोगों को रिटर्न करता है। तो रन करके देखते हैं एक बार। तो एक टेस्ट केस के लिए तो चल गया, सारी टेस्ट केसेस के लिए चलता ही नहीं, देखते हैं। तो सारे टेस्ट केसेस के लिए भी पास हो गया। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन और इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।